मुंबई में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर हुए शूटआउट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि इस वारदात के पीछे शुभम लोनकर गैंग का हाथ था। गैंग ने कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए भाड़े के शूटर से फायरिंग करवाई थी। इस मामले में मुख्य शूटर दीपक ने गोली चलाई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा का रहने वाला है। पूरे शूटआउट में कुल 7 लोग शामिल बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, यानी आगरा, नोएडा और इटावा। वारदात के बाद पूरे नेटवर्क को ट्रैक करने के लिए कई राज्यों में दबिश दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरियाणा के झज्जर से मुख्य शूटर दीपक और उसका साथी सनी, सोनू और ऋतिक को गिरफ्तार किया गया। वहीं गाजियाबाद से विष्णु कुशवाहा, जतिन भारद्वाज और विशाल को गिरफ्तार किया गया। 2 सगे भाई सोनू और ऋतिक भी इस साजिश में शामिल निकले। एसटीएफ ने सभी 7 आरोपियों को हिरासत में लेकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया है। अब इनसे पूछताछ के जरिए पूरी साजिश की परतें खोली जा रही हैं। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में और बड़े खुलासे होंगे। जांच में पता चला कि राजस्थान के श्रीगंगानगर से जुड़े शुभम लोनकर गैंग ने ही 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की थी। वारदात को अंजाम देने के लिए गैंग की ओर से सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल उपलब्ध कराई गई थी। फायरिंग के बाद शुभम लोनकर की तरफ से गोलू पंडित को बड़ी रकम दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है। कहा गया कि विष्णु कुशवाहा शूटर्स और गैंग के बीच अहम कड़ी था। उसी ने दीपक और उसके साथियों से संपर्क करके इस बड़े कांड को अंजाम दिलवाया। इससे साफ है कि पूरी साजिश सुनियोजित तरीके से रची गई थी। फायरिंग के बाद आरोपियों को छिपाने में जतिन भारद्वाज और विशाल ने मदद की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अलग अलग ठिकानों पर छिप गए थे, लेकिन तकनीकी सर्विलांस और खुफिया इनपुट के आधार पर एसटीएफ ने उन्हें दबोच लिया। अब मुंबई पुलिस शूटआउट में शामिल आरोपियों की शिनाख्त परेड कराएगी। इसके बाद कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। पुलिस का दावा है कि रंगदारी और गैंग नेटवर्क से जुड़े हर लिंक की जांच की जा रही है। इस रोहित शेट्टी कांड में 6 आरोपियों को पकड़ा गया था, जिसमें कि दीपक, सनी, ऋतिक, सोनू, विशाल और जतिन। और इनको अभी प्रोड्यूस किया गया स्पेशल एमसीओसी कोर्ट 55 में। इनको 25 तारीख तक की रिमांड दी गई है। और पहले के जो 5 आरोपी हैं, उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इन लोगों को आज अरेस्ट करके लाया गया, आगरा, नोएडा और हरियाणा से, दूसरे जगह से, जिसमें कि एज पर केस ऑफ प्रोसिक्यूशन दीपक चंद्रा, जिसको लाया गया, ही इज द मेन पर्सन हु शॉट फायर्स और एट द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर शेट्टी। और उसके साथ में सनी, सोनू, ये 2 लोग उसको एकम्पनी कर रहे थे। ऐसा प्रोसिक्यूशन का केस है। हमारे आर्ग्यूमेंट्स हुए, जिसमें मैंने आर्ग्यूमेंट्स एडवांस किया कि ऋतिक, विशाल और सोनू, ये तीनों इस पूरे मैटर में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। इनके अगेंस्ट में कोई भी एविडेंस नहीं है। सिर्फ इनको बिकॉज दे वर फ्रेंड्स एंड दे वर एक्विंटेंसेस ऑफ द मेन एक्यूज्ड, दे हैव बीन इम्प्लीकेटेड। कोर्ट heard the argument and court had passed an order that this will be seen during the course of investigation. जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएंगी, उससे वो डिसाइड किया जाएगा। बाकी इसमें जो ऋतिक है, जो वो एक कंपनी में काम करता है, उस कंपनी में ये लोग रुके। जो विशाल और जतिन है, इनका कोई भी रोल नहीं है उसमें। ये मैंने आर्ग्यू किया है। सिर्फ और सिर्फ नोन एक्विंटेंसेस थे, जिन्होंने उनको रुकने में इसीलिए मदद की क्योंकि उनको ये बताया गया था कि ये वेकेशंस पर बाहर आए हो। उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये आर्ग्यूमेंट्स एडवांस हुए, आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट ने कंसिडर किए और कंसिडर करके पहले 23 तारीख तक की पीसी दी थी, बट पुलिस ने फिर रिक्वेस्ट की कि उनको बहुत जगह यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, इसलिए उस पीसी को 25 तारीख तक बढ़ाया गया। आपको बता दें कि घटना के बाद मुंबई पुलिस ने जुहू थाने में गंभीर धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। शुरुआती जांच के बाद मामला क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शनल सेल को सौंप दिया गया। पुलिस को शक था कि यह मामला किसी बड़े गैंग से जुड़ा हो सकता है, इसीलिए जांच को विशेष टीम के हवाले किया गया। एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने तकनीकी और फील्ड इनपुट जुटाने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। आपको बता दें, डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर 1 फरवरी को हमलावरों ने 5 राउंड फायरिंग की थी। घटना के बाद मामले में हड़कंप मच गया था और सुरक्षा के लिए एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया था। रोहित शेट्टी ने भी उस समय अपने दोस्तों से उनके घर पर न आने की अपील की थी और उन्होंने कुछ समय के लिए अपने सभी प्लान्स भी कैंसिल कर दिए थे। फिलहाल अब देखना होगा कि मामले में भी आगे और क्या कुछ पता चलता है। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।